क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज थ्री नंबर लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। कह रहा एक सबसे छोटा नंबर बता दो जो इन तीनों से डिवाइड होके रिमाइंडर क्या दे, 7 दे। तो मुझे पता है अगर इस 7 की जगह पे रिमाइंडर 0 होता, 7 की जगह पे रिमाइंडर क्या होता है 0, तो मैं क्या करता, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल है वो क्या कैसे निकालता, इनका एलसीएम लेता। एलसीएम कैसे निकालते, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालते। ठीक है, तो यहां से हम प्राइम फैक्टर, अब मान लो इसका एलसीएम एग्जांपल के तौर पे जितना भी आएगा, मान लो एक्स आ गया, क्या आ गया, कुछ भी नंबर निकाला ये किसी बच्चे ने, कितना आ रहा है 18। अरे यार जितना जितना पूछ रहा हूं वो बताओ ना, इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है 1820। देखो इनका एलसीएम आ रहा है। अब 1820 को अगर मैं इन तीनों से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0, है ना। अब तुम्हारे को चाहिए कि भैया इन तीनों से डिविजिबल वाला रिमाइंडर 7 चाहिए। तो अगर रिमाइंडर 0 था तो डिविडेंड को अगर मैं किसी डिवाइजर से डिवाइड करूं, रिमाइंडर आ रहा है 0। अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए 7, रिमाइंडर क्या चाहिए 7, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड में 7 ऐड करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। तो अभी तो आ रहा है इन तीनों से डिवाइड करके, जो ये वाला सबसे छोटा नंबर आ गया जो इन तीनों से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर मैं इसमें डिविडेंड में 7 ऐड कर दूं तो मेरा ये सबसे छोटा नंबर आएगा। जब मैं इन तीनों से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 7 इन ईच केस बचेगा। आगे बात समझ में क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, आ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर। एक कोर्टयार्ड है, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, ये 18 मीटर 72 सेंटीमीटर का है और 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर की विड्थ है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 18 मीटर में कितने हो जाएंगे 1800 सेंटीमीटर हो जाएंगे ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 18 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 1800 सेंटीमीटर और प्लस 72, तो ये 1872 सेंटीमीटर आ गया। और ये 13 मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर 1300 सेंटीमीटर और उसमें 20 ऐड करके 1320 सेंटीमीटर, ये आ गया जी। तो एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड की मैंने इन सेंटीमीटर में निकाल दी, हमें मीटर सेंटीमीटर दोनों में डायमेंशन दे रखी थी, बट मैंने इसको भी पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और इसको भी पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं क्या पूछ रहा है। इट इज फाउंड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ अ सेम साइज, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। कह रहा इसके अंदर, इस कोर्टयार्ड के अंदर मुझे ना स्क्वायर टाइल लगानी है। क्या लगानी है, एक स्क्वायर टाइल्स लगानी है, इस तरीके से स्क्वायर टाइल लगानी है इसके अंदर इतने एरिया में। अब बता दो मिनिमम कितनी टाइल्स इसमें लगेगी स्क्वायर टाइल्स, और कौन से डायमेंशन की होगी, कौन से डायमेंशन की होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाली डायमेंशन का, क्योंकि देखो जब तुम्हें टाइल लगानी है ना तो तुम्हारे को टाइल ऐसी डायमेंशन की लगानी पड़ेगी स्क्वायर टाइल कि ये पूरी टाइल्स आ जाए। जो भी मैं डायमेंशन की टाइल लूंगा, मतलब 3x3 की ले रहा हूं, तो 3x3 को ये भी पूरा आ जाए, तोड़नी ना पड़े टाइल कोई सी लास्ट भी कहीं से भी, समझ रहे हो, ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए फिर उस टाइल की। तो इस तरीके से एरिया कवर हो, पूरी टाइल उसमें लग जाए। तो कौन से कितने बाय कितने की टाइल आप लेोगे वो कैसे पता चलेगा, आप निकालना इसका और इसका HCF, इन दोनों डायमेंशन का क्या निकाल दो HCF। अब देखो फिर भी अगर मैं बात करूं दिमाग की, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि भैया अगर आपको टाइल निकालनी है जो इसकी डायमेंशन होगी वो हमारे गिवन नंबर से छोटी होगी बड़ी होगी, दिख ही रहा है छोटी होगी, तो आपको क्या निकालना है इन दोनों का HCF निकालना है। HCF क्या है इसका बताओ सारे बच्चे, निकाला है ना आपने, इन दोनों का HCF कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो इसका मतलब 24x24 सेंटीमीटर की टाइल लगेगी इसमें, 24x24 सेंटीमीटर की टाइल लगनी है इन दोनों का HCF निकालने के बाद। क्लियर हो रहा है, 24x24 की टाइल लग गई। अब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है कि कितनी टाइल है। तो टोटल एरिया को अगर मैं एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो होगा कोर्टयार्ड का एरिया, और स्क्वायर टाइल का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर, मतलब 24 इंटू 24, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल आ जाएगा।
ये कितना आ जाएगा, टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। तो लेफ्ट में आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टाइल्स, है ना। क्लियर है, आ रहा है समझ, मैं मोटी मोटी बात समझा रहा हूं तुम्हारे को, लिख तो लोगे ना आप, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, अब देखो इसमें एचसीएफ एलसीएम के बच्चे करते समझ नहीं आता कि किसमें एचसीएफ निकालना है किसमें एलसीएम निकालना है, आ रहा है आपको समझ में। क्वेश्चन को जितने, और ये सारी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बार बार पढ़ना एक बारी कि आपको पक्का श्योर हो जाए, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है जी। अगला आते हैं जी, ये 12 की जगह पे पहले मैं 13 करा रहा हूँ, फिर 14 15, लास्ट में 12 कराऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। 13th क्वेश्चन देख लो पहले, 13 14 15 एकदम आसान क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर्स 80 सेंटीमीटर 85 एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। पहले मैं पिक्चर बना लेता हूं दिमाग में, भैया बोला क्या इन्होंने क्वेश्चन, इन्होंने बोला है 3 बंदे मान लो चलते हैं, तो जैसे मैं एक कदम चलूंगा, मान लो एक बंदा है ये एक कदम चल रहा है, तो उनके 2 कदमों के बीच का डिस्टेंस, एक का 80 है, दूसरे पर्सन का क्या है 85 और तीसरे का 90 सेंटीमीटर का एक स्टेप है। 2 पाँव के बीच का जो डिस्टेंस है, जब एक कदम चलता है तो एक कदम आगे होता है एक कदम पीछे होता है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है एक स्टेप की लेंथ वो कितनी है, एक पर्सन की 80 है, एक की 85 है और एक की 90 है। अब वो कह रहा मिनिमम कितना डिस्टेंस वो कवर करे कि उनका जो स्टेप्स हैं वो मिनिमम स्टेप मतलब उसमें आ जाए। समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, ये हमारा हो गया इन मॉर्निंग वॉक 3%, ये स्टेप्स का समय, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ही शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ये एक मिनिमम डिस्टेंस बताओ आप जिसमें से ये भी कंप्लीट स्टेप चले, ये भी कंप्लीट स्टेप चले और ये भी कंप्लीट स्टेप चले, मतलब ऐसा ना हो पूरे पूरे स्टेप में उनका डिस्टेंस कवर हो जाना चाहिए। आपने ऐसा मिनिमम डिस्टेंस बताना है जिसमें ये भी मिनिमम स्टेप मतलब कंप्लीट स्टेप चले, ये भी और ये भी, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। और मुझे डिस्टेंस बताना है, ऐसा डिस्टेंस जिसमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है जिसमें इसके भी कंप्लीट स्टेप होंगे, इसके भी और इसके भी, एलसीएम निकलने वाला है, साफ साफ पता है मुझे। एचसीएफ तो सोच ही नहीं सकते ना। अब डिस्टेंस जो आप स्टेप्स ये करोगे, जैसे एक बच्चे ने पहले 80 चला, फिर 80 चला, फिर 80 चला, देखो अब जो आंसर आने वाला है इन तीनों से बड़ा ही आने वाला है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कहानी से। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना, जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस के अंदर वो ये तीनों मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा जिसमें तीनों कंप्लीट स्टेप में अपना कवर कर लेंगे मिनिमम डिस्टेंस। आ गया समझ में। तो मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना देगा, एलसीएम ऑफ 80 85 एंड 90। और कैसे निकालोगे एलसीएम, जैसे मैंने सेकंड एक्सरसाइज में सिखाया था, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, इसकी भी और इसकी। ये वाला हो गया जी। 14th क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बताया था, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर अलग हो सकता है, जैसे मैंने कहा जी 16 है, या कुछ और ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो इस पूरे जहान के अंदर 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन यही आएगी, मतलब हर एक की किसी भी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, यूनिक। हाँ ये हो सकता है कि किसी ने 5 की पावर 1 पहले लिख लिया और 2 की पावर 2 बाद में लिख लिया, तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ठीक है, ये चेंज आ सकता है बस, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 ट्री मेथड से मैंने आपको बताया था, आता है, मैंने पहले ही बता दिया था। इन दोनों मिसिंग जगह पे आपको बताना है, तो मैंने बोला था ये जो ब्लॉक है इसके अंदर 2 ब्रांचेस आ रही है, तो ये 3 7 जा 21, फिर 2 इंटू 21 42, है ना। क्लियर है ना, आ गया समझ में। इसके बारे में पहली बात हो रखी है। अब आया था सबसे बढ़िया क्वेश्चन पे, यह क्वेश्चन नंबर 12, और आ गया ना इतना समझ में। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि भाई एक ना सर्कुलर फील्ड है जिसकी सरकमफ्रेंस है 360 किलोमीटर, जिसकी सरकमफ्रेंस कितनी है 360 किलोमीटर सरकमफ्रेंस, ठीक है।
अच्छा क्या कहता है इसमें, 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 48, 60 एंड 72 किलोमीटर अ डे। पहले वाला साइकिलिस्ट एक दिन के अंदर कितने किलोमीटर चलाता है साइकिल? 48 किलोमीटर चलाता है इन अ डे। और सेकंड वाला साइकिलिस्ट जो है वो 60 किलोमीटर पर डे चलाता है। थर्ड वाला साइकिलिस्ट 72 किलोमीटर अ डे चलाता है। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आती है? आती है। अब वो पूछ रहा है हमसे फाइनली अराउंड द व्हेन विल दे मीट अगेन, व्हेन विल दे मीट अगेन। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। सबसे पहले मुझे तो ये निकालना पड़ेगा एक राउंड ये तीनों साइकिलिस्ट कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक ही दिन का दे रखा है ना उन्होंने, एक दिन में इतनी साइकिल चलती है, एक दिन में इतनी साइकिल निकलती है। तो पहले मैं डे निकालूंगा कि एक राउंड कंप्लीट करने में कितने दिन लेगा। तो पहले वाला कितना लेगा? 360 अपॉन 48, इतने डेज आएंगे पहले वाले साइकिलिस्ट के। ठीक है, 360 आपका कितना होगा? 360 किलोमीटर हुआ, 360 किलोमीटर अब 48 किलोमीटर आ डे चलता है। 360 किलोमीटर टोटल इनको डिस्टेंस कवर करना है, 360 किलोमीटर एक राउंड कंप्लीट करना है। तो 360 किलोमीटर तक पहुंचने में उसको दिन कितने लगने वाले हैं? 360 अपॉन 48, एक दिन में 48, तो 360 किलोमीटर में 360 अपॉन 48। ये क्या है? नंबर ऑफ डेज आए हैं कि पहला साइकिलिस्ट जो है वो एक जो 360 किलोमीटर कवर करेगा वो इतने दिनों में कंप्लीट करने वाला है। आ रही है बात समझ में? एक दिन में 48 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर कवर करने में कितने डेज लगेंगे? 360 अपॉन 48। आ गया समझ में? इसी तरीके से दूसरे वाला साइकिलिस्ट 360 अपॉन कितना? 60, और तीसरा 360 अपॉन 72। ये डेज निकले हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। एक राउंड कंप्लीट करने में जो नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं पहले साइकिलिस्ट को, दूसरे साइकिलिस्ट को और तीसरे साइकिलिस्ट को। समझ में आ गया मेरे को? इसको मैं कटिंग कर रहा हूं, ये तो आ गया 6 डेज, इसको लगेंगे 6 दिन। इसको कितने लगेंगे? 5, 5, इसको 7.5 लग रहा है, मतलब 15/2 डेज लिख लूं, कटिंग करके 15/2 डेज आएगा। तो डेज निकल गए तीनों साइकिलिस्ट के, एक राउंड कंप्लीट करने के नंबर ऑफ डेज निकल गए कि भैया ये एक राउंड कंप्लीट करने में इतने डेज लेते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कम से कम नहीं मैं कह रहा हूं 80% बच्चों से ये क्वेश्चन गलत होगा। शायद इसकी रेशो बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि ज्यादातर क्या क्या दिमाग में आता, क्वेश्चन आया एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, बस। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में हुआ भी ऐसे ही है, या तो एलसीएम निकाल रहे हैं या एचसीएफ। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लग रहा है। डेज निकल गए 15/2, 6 डेज और 5 डेज, ये आ गए। तो अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, वो आएगा कि कितने दिनों के बाद ये दोबारा मीट करेंगे। अब आपको इसमें जो दिक्कत आने वाली है, अब तक आपने जो एलसीएम लिया वो जनरली नेचुरल नंबर्स का लिया है, 3, 5 का, 5, 7 का। इसमें एक जो टर्म आ गई 15/2, इसका आपने नहीं लिया है एलसीएम। तो कि भैया दो तो नेचुरल नंबर है, तीसरे वाला 15/2 है, तो इसका एक तरीका है। ठीक है, वो क्या है हमारे पास? 15/2 था और 15/2 और 6 और 5, इसका एलसीएम जो लोगे वो आ जाएगा हमारे, ये आ जाएगा नंबर ऑफ डेज इन विच साइक्लिस्ट मीट अगेन। अब इसका एलसीएम निकालना है। इसमें एक टर्म आ गई फ्रैक्शन में, तो इसका एक तरीका होता है, वो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। जब भी एक टर्म फ्रैक्शन में आ जाए या दो आ जाए या तीनों आ जाए, तो आपने क्या करना, ऊपर वाले का लेना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ नंबर्स इन न्यूमरेटर, और एचसीएफ ऑफ नंबर इन डिनोमिनेटर्स। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? अब 15, 6 और 5 का एलसीएम अगर आप देखोगे जब लोगे तो आ रहा है 30, और 2, 1, 1 का एचसीएफ लोगे तो वो आएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा? 30 डेज। आंसर कितना आ जाएगा? 30 डेज।
तो जो 3 साइकिलिस्ट है वो दोबारा कब मिलने वाले हैं? सेम पोजीशन पर 30 दिनों के बाद।